आइए अब हम चैप्टर 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात। पहले इस क्वेश्चन में गिवन डेटा को नोट करते हैं। क्वेश्चन में दिए हुए कि 50 श्रमिकों ने, यानी श्रमिकों की कुल संख्या 50 है। ये 50 यानी समेशन ऑफ Fi इज इक्वल टू 50। अब हम इस टेबल में देखते हैं। पहला रो दैनिक मजदूरी है जो कि क्लास इंटरवल के फॉर्म में है, जिसका क्लास साइज है 120 माइनस 100 इज इक्वल टू 20। और दूसरा रो श्रमिकों की संख्या है जिसका टोटल पहले से दिया हुआ है, समेशन ऑफ Fi इज इक्वल टू 50। अब आइए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। हम देख सकते हैं इस क्वेश्चन में xi की वैल्यू जो निकलेगी और जो Fi की वैल्यू है, तो दोनों न्यूमेरिकल साइज में कुछ ज्यादा बड़े ही है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हार्ड होगा। इसलिए हम इस क्वेश्चन को एज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इन मेथड से हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। सबसे पहले हम xi निकालते हैं। xi इज इक्वल टू ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा डिवाइडेड अपॉन 2। ये xi निकालने के लिए जनरल फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले पर बेस होके हम x1 निकालेंगे। x1 यानी पहले इंटरवल का वर्ग चिन्ह। पहला इंटरवल 0 से 120 है, तो x1 होगा 100 प्लस 120 अपॉन 2 इज इक्वल टू 110। इसी तरह हम x2 निकाल सकते हैं। सेकेंड इंटरवल का वर्ग चिन्ह। सेकेंड इंटरवल है 120 से 140, 120 प्लस 140 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 120। इसी तरह हम x3, x4, x5 निकाल सकते हैं। अब हमें मीन एज्यूम्ड करना पड़ेगा a, जो कि xi के बीच वाला टर्म होगा। xi का के सारे टर्म है 110, 130, 150, 170, 190। हम देख सकते हैं इनके बीच वाला टर्म 150 है, इसलिए a इज इक्वल टू 150। अब हमें di चाहिए। di इज इक्वल टू xi माइनस a। ये di निकालने का जनरल फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले बेस्ड होके हम हर एक इंटरवल का di निकालेंगे। फर्स्ट इंटरवल का di यानी d1 इज इक्वल टू x1 माइनस 150, चूंकि a इज इक्वल टू 150 है, इज इक्वल टू x1 110 माइनस 150 इक्वल टू माइनस 40। इसी तरह d2 इज इक्वल टू x2 माइनस 150 इज इक्वल टू 130 माइनस 150 इज इक्वल टू माइनस 20। इसी तरह d3 इज इक्वल टू x3 माइनस 150 इज इक्वल टू 150 माइनस 150 इज इक्वल टू 0। इसी तरह हम d4 और d5 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टेप डेविएशन मेथड से किया जा रहा है, तो इसके लिए हम ui हमें निकालना पड़ेगा। तो ui इक्वल टू di अपॉन h। ये ui निकालने का जनरल फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होके हम सारी ui निकालेंगे। u1 इक्वल टू d1 अपॉन h इज इक्वल टू माइनस 40 अपॉन 20 इज इक्वल टू माइनस 2। इसी तरह u2 इज इक्वल टू d2 अपॉन h इज इक्वल टू माइनस 20 अपॉन 20 इज इक्वल टू माइनस 1। इसी तरह u3 इक्वल टू d3 अपॉन h इज इक्वल टू 0 अपॉन 20 इज इक्वल टू 0। इसी तरह हम u4 और u5 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब स्टेप डेविएशन मेथड के लिए
हमें यूआई और एफआई का प्रोडक्ट चाहिए। हमें यूआई के साथ एफआई का प्रोडक्ट चाहिए। अब हम इन सारी वैल्यूज को एक टेबल में पुट करेंगे। आइए एक टेबल ड्रॉ करते हैं। आइए पहले इस टेबल को समझते हैं। इस टेबल में 4 कॉलम है। पहला कॉलम दैनिक मजदूरी, दूसरा कॉलम श्रमिकों की संख्या यानी कि एफआई है, तीसरा कॉलम यूआई, चौथा कॉलम एफआई के साथ यूआई का मल्टीप्लिकेशन है। हम देख सकते हैं कि एफआई का पहला टर्म 12 इंटू यूआई का पहला टर्म -2 इक्वल टू -24, जो कि एफआई यूआई का पहला टर्म है। इसी तरह 14 इंटू -1 इक्वल टू -14। इसी तरह हम बाकी के टर्म भी निकाल सकते हैं। -12 टोटल सम ऑफ एफआई यूआई है। इसे हम समेशन ऑफ एफआई यूआई भी कह सकते हैं। यह एफआई और यूआई के हर एक टर्म का सम है। और यहाँ 50 इक्वल टू समेशन ऑफ एफआई है, यानी कि एफआई के हर टर्म का सम 12 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 10। वैसे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि समेशन ऑफ एफआई इज इक्वल टू 50। अब माध्य पग विचलन विधि से यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड से माध्य ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन ऑफ एफआई यूआई divided by summation of fi into h plus a, माध्य -12 upon 50 into 20 प्लस, क्योंकि हम जानते हैं कि a इजकल टू 150 और h इजकल टू क्लास साइज, ये हमने स्टार्टिंग में निकाला था 20, इक्वल टू -24 अपॉन 5 प्लस 150 इक्वल टू -4.8 प्लस 150 इक्वल टू 145.2। अतः श्रमिकों की दैनिक मजदूरी का माध्य 145.2